हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट 3 क्वेश्चन और बचे हुए थे, तो हमने सोचा ये भी 3 क्वेश्चन आपको बता दूँ। 7 से पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं स्टूडेंट। तो आज हम लोग 7, 8 और 9 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत सरल तरीके से। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने डायरेक्ट कॉलम बना रखा है वर्टिकली। आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है स्टूडेंट कि एक सिटी में, एक शहर में 30 लोकेलिटीज़ में SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को क्या किया गया है? चेक किया गया है। क्या किया गया है? चेक किया गया है। तो उसमें कुछ इस तरह के डेटा मिला है और आपको बोल रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का कंसंट्रेशन ऑफ मीन निकालना है। तो देखिए हमने पहला कॉलम कंसंट्रेशन ऑफ P का, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इन ppm का मतलब होता है स्टूडेंट पार्ट पर मिलियन, एक यूनिट होता है मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे 0.00 से 0.04 दिया गया, 0.04 से 0.08 इस तरह से आपको इंटरवल दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड का पार्ट पर मिलियन में। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो दिया गया है स्टूडेंट, वहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी में आपको ये दिया गया 4994242, यानी कि इनका सम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद क्लास मार्क्स। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है स्टूडेंट कि सर ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कौन सा मेथड से आप बना रहे हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से यदि देखें तो जो फ्रीक्वेंसी है वो और जो इंटरवल बोले या फिर जो क्लास मार्क्स आएगा वो देखें तो नंबर बहुत छोटे छोटे हैं। और जब ऐसा कंडीशन होता है, बहुत छोटे छोटे डिजिट रहते हैं, तो उनको हम लोग कौन सा मेथड से बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने बताया था कि शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड से ना बना करके हम लोग शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे। ठीक है, जल्दी हमारा आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? क्लास मार्क्स निकालेंगे XI। तो कैसे निकलता है सर क्लास मार्क्स? कैसे निकलता है? जो इंटरवल दिया रहता है उनको सम करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 0.00 प्लस 0.04 और डिवाइड बाई कितना? 2। इनको जोड़िए, इनको जोड़ने के बाद क्या मिलेगा? वही मिलेगा 0.04 और डिवाइड बाई 2 यानी कि 0.02। ये मिलेगा आपको स्टूडेंट, मिलेगा ना? समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए 0.04 और 0.008 को जोड़िए, तो यहाँ पे 0.04 प्लस 0.08 डिवाइड बाई 2 ऐसा हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसे जोड़िए तो कितना मिलेगा? 0.12 मिलेगा और डिवाइड बाई 2 मिलेगा ना? देखिए ध्यान से, मिलेगा। तो यानी कि 0.12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 0.6 मिलेगा कि 0.06 मिलेगा स्टूडेंट? 0.06 मिलेगा स्टूडेंट। यहाँ पे 0 भी रहेगा साथ में क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.06। उसके बाद देखिए स्टूडेंट 0.08 प्लस 0.12 इनको जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? देखिए ऐड करके बताता हूँ। 0.08 प्लस 0.12 और डिवाइड बाई 2, तो सम कीजिए कितना होगा? 0.20 होगा और डिवाइड बाई 2 यानी कि 0.10। कितना मिलेगा? 0.10 मिलेगा स्टूडेंट। उसके बाद 0.12 और 0.16 को जोड़िए तो 0.12 प्लस 0.16 डिवाइड बाई 2। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? एक एक करके मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद कितना होगा? 0.628 1 1 2 यानी कि 0.28 आएगा डिवाइड बाई 2, यानी कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.14 मिलेगा सर। कितना मिलेगा? 0.14 मिलेगा। फिर 0.16 और 0.2 जोड़ेंगे तो 0.16 प्लस 0.20 डिवाइड बाई 2 कितना मिलेगा बताइए? 0.63 यानी डिवाइड बाई 2 यानी कि 0.18 मिलेगा। 18 दूनी 36, 0.18। उसके बाद 0.20 और 0.24
0.20 प्लस 0.24 डिवाइड बाई 2, तो यानी कि कितना मिल जाएगा 0.20 40 और 4 44 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0.22 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0.22। तो देखा स्टूडेंट हम लोगों ने क्लास मार्क्स कैसे निकाल लिया, और हम लोग कौन से मेथड सॉल्व करें, बाई डायरेक्ट मेथड। तो बाई डायरेक्ट मेथड में लास्ट का जो कॉलम का नाम होता है वो क्या होता है, एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई का लाइन ये वाला है और एक्स आई का लाइन ये वाला, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मीटर गया, एक्स आई का लाइन ये। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, 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 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। बहुत कठिन नहीं है। तो जैसे यहाँ पे अगर 4 को 0.02 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा सर बताइए, तो कितना मिलेगा 0.08 मिलेगा। कितना मिलेगा 0.08 मिलेगा ना। उसके बाद 9 को जब 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 0.36 मिलेगा, 9 चौको 36 मिलेगा ना। उसके बाद यहाँ पे 9 को 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा बताइए 0.90 मिलेगा। और 2 को 0.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 0.28 मिलेगा ना। और यहाँ 4 से 0.18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.72 मिलेगा। और 2 को जब 0.22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 0.44 मिलेगा स्टूडेंट। कुछ इसी तरह के मिलेगा, चाहे तो चेक कर ले। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है। 9 को 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक 54 यानी कि 0.54 मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा 0.54 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब क्या करें सर, अब इसको इस तरह से आप बना दीजिए, कोई दिक्कत है इतना में नहीं सर। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई जब इसको जोड़ेंगे तो आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं, और नहीं तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 30 लोकेलिटीज, तो यानी कि आपको सब जोड़ेंगे तो 30 मिलेगा। और इसको जोड़िए आप, तो सिग्मा क्या हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई। तो इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ते हैं 8 4 12, 12 8 20, 20 और 2 22, 22 का 2 कैरी 2। अब देखिए स्टूडेंट हमने जब इसको ऐड किया टोटल को तो 2.96 मिला। कितना मिला 2.96। तो हमें क्या निकालना था, मीन निकालना था। क्या निकालना था, मीन। तो देखिए मीन निकाल रहे हैं हम लोग कौन सा मेथड से, बाई डायरेक्ट मेथड से। तो मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट वाला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना मिला 2.96 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई कितना मिला 30 मिला। अब इसे क्या करना है, आपको डिवाइड करना। देखिए मैं डिवाइड करके बताता हूँ आपको। तो देखिए स्टूडेंट हमने जब डिवाइड किया 2.96 को 30 से तो हमें मिल रहा है 0.099। और आपका यूनिट क्या रखना है, पीपीएम में रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ पीपीएम इन पीपीएम ऑफ 30 लोकेलिटी ऑफ SO2। तो हमारा जो आंसर आया 0.099 पीपीएम। चाहे तो आप लास्ट में हेंस लिख करके कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इज 0.099 पीपीएम लिख सकते हैं। तो चाहिए क्वेश्चन नंबर अब क्या देखेंगे 8 देखेंगे स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हमने बोर्ड पर लिख रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझा दूं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये कह रहा है स्टूडेंट कि एक क्लास टीचर है। क्लास टीचर आपने स्कूल में पढ़ा होगा, तो ज़्यादातर तो बिहार बोर्ड में ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन CBSE ICSE बोर्ड में आपको क्लास टीचर एक होते हैं जो कि वो अटेंडेंस लेते हैं, सारा काम आपका क्लास टीचर ही करते हैं। कॉल लगाना हो टीचर को या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन करना हो तो क्लास टीचर का ही काम होता। तो उन्होंने क्या किया है, एक एवरेज निकाला। उन्होंने देखा कि किस दिन कितना बच्चा और किस दिन कितना बच्चा अपसेंट हुआ है। तो यहाँ पे अनुपस्थिति निकाल रहा है, मीन निकाल रहा है, ठीक है, अपसेंटी निकाल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ डेज जो है वो 0.60 से 6 है, 6 से 10 है, 10 से 14 है, 14 से 20 है, 20 से 28 है, 28 से 38 है और 38 से 40 डेज। मतलब कि 40 दिन तक उन्होंने जीरो लेवल से स्टार्ट किया। 40 दिन तक उन्होंने क्या किया, काउंट किया कि कौन सा बच्चा किस दिन अपसेंट हुआ और कौन सा बच्चा किस दिन प्रेजेंट हुआ। तो उसको आपको क्या निकालना है, अपसेंटी ऑफ मीन निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए
तो ये जो इंटरवल दिया गया स्टूडेंट 0 से 4 यानी 6 बढ़ा यहाँ पे, और फिर 6 से 10 किया यानी कि 4 बढ़ा, और फिर 10 से 4 किया यानी 4 बढ़ा। मतलब कि जो इंटरवल है उसका डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। जैसे होता है ना 0 से 4, तो 4 से फिर 8, 8 से फिर 12, मतलब 4 4 का या 6 6 6 का या 3 3 3 का इंटरवल जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बदल रहा। तो पहला नंबर कंडीशन यह आता है कि जो हम लोगों ने स्टेप डेविएशन मेथड से बना रहे थे उससे से तो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि एज की वैल्यू जो है वो वैरी करेगा बार बार, और बार बार वैरी करेगा तो आप कौन सा वैल्यू लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी नंबर में अब बात करते हैं कौन सा मेथड से, ये जो देख रहे हैं शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड देख रहे हैं? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से बना रहे हैं हम लोग। अभी तक क्वेश्चन एक भी शॉर्टकट मेथड से सॉल्व नहीं किया था, तो यहाँ पे शॉर्टकट मेथड इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा सूटेबल है। डायरेक्ट मेथड भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो थोड़े से बड़े बड़े हैं, तो डायरेक्ट मेथड से भी ज़्यादा सूटेबल जो मेथड यहाँ पे बैठ रहा है वो शॉर्टकट मेथड बैठ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में हम लोग शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड क्यों लगा रहे हैं, डायरेक्ट मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड क्यों नहीं लगा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो देखिए हमने कॉलम बना रखा है, तो ये नंबर ऑफ डेज का कॉलम है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब विद्यार्थियों की संख्या की कॉलम है। इसे F5 से डिनोट किया, जो कि आपको 11 दिया है, मतलब कि 11 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 0 से 6 डेज अब्सेंट हुए हैं, 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 6 से 10 दिन में अब्सेंट हुए। इस तरह के आपको एक डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लास मार्क्स निकालेंगे। क्लास मार्क्स कैसे निकलता है सर? जो इंटरवल दिया रहता है उसको जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो 0 + 6 कितना हो जाएगा? 6 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 6 + 10 कितना? 16, और डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 10 + 14 कितना हो जाएगा? 24। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा। 14 + 20 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 हो जाएगा। होगा ना, समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद 20 को 28 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 48 मिलेगा। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 28 और 38 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 8 8 16, 3 2 5, यानी कि कितना, देखिए यहाँ पे जोड़ के बता देता हूँ। 28 + 38 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 और 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि आपको 33 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 33 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 40 और 38 यानी कितना? 78 कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 3 = 6, 2 9 = 18 यानी कि 39 आ गया। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट? कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। अब देखिए DI निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? शॉर्टकट मेथड में DI निकालना पड़ता है, जो कि अभी तक इससे पहले हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड से एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया था, या तो स्टेप डेविएशन से किया था या तो फिर डायरेक्ट मेथड से किया था स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए DI कैसे निकलेगा, फॉर्मूला देखिए xi - a। तो a पहले सबसे पहले आपको चुनना पड़ेगा, तो a चुनने के लिए 3 इधर से छाट दीजिए और 3 इधर से छाट दीजिए, मतलब कि आपको जो क्लास मार्क्स में है वो ये बीच वाला नंबर a हो गया। कोई दिक्कत है सर? नहीं। अब यहाँ पे बोला गया है xi - a, मतलब कि आपको xi की वैल्यू कितना? 3। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 3 और -a करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। यानी कि आपको यहाँ पे लिखना है तो कितना लिखेंगे? -14 लिखेंगे। कितना? -14। उसके बाद ये 8 को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, तो 8 को यहाँ पे रखने के बाद कितना हो जाएगा बताइए? -9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इस 12 को देखिए, यहाँ पे 12 रखेंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे? 12। तो 12 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा? -5 बचेगा। फिर ये 17 को यहाँ रखेंगे तो 17 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। फिर ये 24 को रखेंगे तो 24 को यहाँ पे रखिए, 24 - 17 करेंगे तो कितना होगा बताइए? 7 होगा। कितना होगा? प्लस का 7 होगा, होगा ना। उसके बाद 33 रखिए, तो यहाँ पे 24 की जगह कितना रखेंगे? 33 रखेंगे। तो 33 में से 17 चला जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? ये हो गया 13 में से 7 जाएगा 6, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 16 बचा। सही जोड़ा है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे देखिए 39 है, 39 यहाँ पे रख दीजिए, 39 और -17 कीजिए, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी कि 22 मिल गया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में है बताइए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है।
अब उसके बाद यहाँ पे बोला FIDI, क्या बोला है FIDI, कौन सा मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। तो FI का ये वाला कॉलम है और DI का कॉलम ये वाला है, तो इनको इन कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ग्रीन वाला से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 11 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मैं मल्टीप्लाई करके सारे नंबर को लिखता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, 11 को जब -14 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए हमें क्या मिला, 154 मिला, यानी कि माइनस लगाओ तो माइनस लगा दिया। फिर 10 को -9 से मल्टीप्लाई किया, -90 हो गया। 7 को -5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 जा 35 हो गया। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया। 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 28 हो गया। 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 48 हो गया। और 1 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 22 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि FIDI कैसे निकला। उसके बाद लास्ट वाला इसने हम क्या किया, सम कर दिया, जोड़ दिया, मतलब इन तीनों को एक में जोड़ा और इन तीनों को एक में जोड़ा और माइनस कर दिया। तो माइनस वाला नंबर बड़ा था, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया और 180 आ गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम दिख रहा है आपको ग्रीन मार्कर से, उसे हमने ऐड किया, या फिर नहीं भी ऐड करते तो आपको क्वेश्चन में ही बोला गया था 40 डेज के लिए बोला गया है कि जो क्लास टीचर है वो 40 डेज का अटेंडेंस नोट किया है, तो यहाँ पे 40 हो गया। अब क्या करें सर, अब हमें मीन निकालना है, तो निकाल दीजिए मीन, कोई दिक्कत नहीं है। हेंस मीन निकाल रहे हैं, कौन सा मेथड से निकाल रहे हैं, शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, A + सिग्मा FIDI डिवाइड बाई सिग्मा FI, यही होता है ना स्टूडेंट, यही होता है। कौन सा मेथड के लिए, शॉर्टकट मेथड के लिए। अब जो वैल्यू रख दीजिए सर, तो यहाँ पे देखिए A की वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 17 दिया गया, प्लस है बीच में तो प्लस कर दिया। सिग्मा FIDI देखिए ये वाला मिला हुआ कितना, माइनस का -181, और डिवाइड बाई कितना दिया गया है, सिग्मा FI। तो सिग्मा FI की वैल्यू कितना, 40 है। कोई दिक्कत है इतना में नहीं। इसे क्या करेंगे, 181 में से 17 चला जाएगा, जो बचेगा 40 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ हमने जानबूझ करके मिस्टेक किया है, तो आप देखिए यहाँ पे कुछ गलती आपको दिख रहा है, गलती है, क्योंकि 70 ये जो A दिख रहा है वो अलग है और ये वाला पार्ट जो है वो अलग है। हमने क्या किया है, ये जो डिवाइड डाला है वो पूरे पर डाल दिया। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आंसर गलत निकल के आ जाएगा स्टूडेंट, तो आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। ये जो डिवाइड होगा वो सिर्फ और सिर्फ 180 पे होगा, मतलब कि यहाँ पे 40 होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 17 का 17 लिख दिया, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 181 डिवाइड बाई 40 हो जाएगा। उसके बाद 17 का 17 हो गया, माइनस का माइनस हो गया। 181 को 40 से डिवाइड करने पे मुझे मिला 4.52। कितना मिला, 4.52। अब आप बताइए कि 17 में से 4.52 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12.48। कितना बचेगा, 12.48। मतलब कि हमारा मीन पता चल गया कि जो एवरेज स्टूडेंट है वो इतना अपसेंट हुए, 12.48। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 9 को हमने बोर्ड पर लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये कह रहा है कि 35 सिटी मतलब कि 35 शहर को क्या किया गया, सर्वे किया गया, यानी सर्वेक्षण किया गया। और किस लिए किया गया, साक्षरता दर को चेक करने के लिए। साक्षरता दर को अंग्रेजी में बोलते हैं लिटरेसी रेट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये है कि 45 से 55% 3 शहर ऐसे हैं जिनमें इनका इतना परसेंट लिटरेसी रेट है। मतलब कहने का है कि उस शहर में 45 से 55% क्या है, लिटरेसी रेट है। 3 ऐसी शहर है और 10 ऐसे शहर हैं जिनमें 55 से 65% लिटरेसी रेट है। 11 ऐसी शहर हैं जिसमें 65 से 75% लिटरेसी रेट है। और 8 ऐसी शहर है जिसमें 75 से 85% लिटरेसी रेट है। और 3 ऐसी शहर है जिसमें 85 से 95% लिटरेसी रेट है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो निकालने बोला है कि उन 35 शहरों का लिटरेसी रेट ऑफ मीन निकालिए। मीन निकालना आपको। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इंटरवल तो आपको शायद इक्वल में ही दिख रहा है।
तो हम लोगों ने बाय शॉर्टकट मेथड अपनाया। कौन सा मेथड? शॉर्टकट मेथड। अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट मेथड अपनाते हैं तो यहाँ पे जो डेटा है वो थोड़ा बड़ा बड़ा है एफ आई के भी, और जो इंटरवल दिया गया उसका भी। तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं। तो हमने ऊपर में लिख दिया बाय शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो चलिए, इन दोनों तो क्वेश्चन में दिया गया था। क्लास मार्क्स हम लोग निकालते हैं। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? जो इंटरवल दिया गया है उन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे यानी कि कितना है 45 और प्लस का 55 डिवाइड बाई 2 है। यही है ना स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे 45 और डिवाइड प्लस 55 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 5 10 और 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना आएगा 50 आ रहा है स्टूडेंट। कितना आ रहा है? यहाँ पे 50 आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसके बाद 55 और 65 यहाँ पे ऐड करते हैं 55 और 65 डिवाइड बाई 2 तो 5 6 120 डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना 60 आ रहा। यानी कि हमें लग रहा है ऐसा कि 10-10 का इंक्रीज हो रहा है। एक बार और चेक कर लीजिए आपको दिखाने के लिए। 65 और 75 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो रहा 70 हो रहा। सही बात है, 10-10 का इंक्रीज हो रहा है। 70 फिर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ऐसा लगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे सर। तो डी आई निकालने के लिए आपको क्या है, यहाँ पे ए की जरूरत पड़ रही है। किसकी जरूरत पड़ रही है? ए की। देखिए ये तो ए जरूरत पड़ रही थी। इन दोनों को ऊपर आपने छाट दिया, नीचे दोनों को छाट दिया था, यानी कि आपको जो बीच वाला मिल गया वो ए हो गया। कोई दिक्कत सर? नहीं। अब क्या करें, यहाँ पे एक्स आई माइनस ए बोल रहा है, यानी कि ये वाला जो 50 है वो एक्स आई की जगह पर रखेंगे, क्योंकि फिर एक्स आई का लाइन यही ना है। तो यहाँ पे 50 रखेंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे 70, तो कितना मिलेगा माइनस का 20 मिलेगा। फिर 60 रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 70 रखेंगे तो कितना मिलेगा माइनस का 10 मिलेगा। फिर 70 यहाँ भी और 70 यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 80 में से 70 चला जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, और 90 में से 70 चला जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब देखिए कि आपको लास्ट का जो कॉलम बच रहा है वो एफ आई डी आई है, मतलब कि एफ आई वाला लाइन ये है और डी आई वाला लाइन ये है। तो 3 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा माइनस का 60 मिलेगा, 20 या 60। 10 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10 10 जा 100। 11 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 0 होगा ना। उसके बाद 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 80 होगा। 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 20 तिहाई 60, यानी 23 जा 60। आई होप आप 23 जा 60, तो यहाँ पे हमने 30 लिख दिया स्टूडेंट। कितना लिख दिया 30, यानी कि आपको 60 लिखना है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं सर। अब क्या करें, इसे कॉलम को इस तरह से बाउंड्री बना दें, कोई दिक्कत है नहीं सर। अब आपको जरूरत किस चीज़ का है, सिग्मा एफ आई की जरूरत है, और इसकी जरूरत है किसकी, सिग्मा एफ आई डी आई की जरूरत है ना। तो चलिए इसको जोड़ने के बाद कितना आपको कितने सीटी को दिया गया था 35 सीटी दिया गया था। कितना 35। तो आप इन्हें जब जोड़ेंगे भी तो आपको इनको जोड़ने के बाद 35 ही मिलेगा, चाहे तो आप चेक कर ले। उसके बाद इन सबको जोड़ते हैं। तो इन सबको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों तो माइनस में है और ये दोनों प्लस में है। तो ये 160 कितना हो गया माइनस का 160 हो गया, और ये 60 और 80 प्लस का, तो 8 से 14 यानी कि प्लस का 140 हो गया। सही है। अब क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं 0 और 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी कि माइनस का आपको 20 मिलेगा। कितना मिलेगा माइनस का 20 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, सही है ना, देख लीजिए आप एक बार। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, मीन निकालना हम लोग की। क्या निकालना है, मीन कौन सा मेथड से निकाल रहे हैं, कौन सा मेथड से, शॉर्टकट मेथड से निकाल रहे हैं। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, यही होता है ना जी। तो यहाँ पे अब सारा वैल्यू आप रख दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ए बोले तो ए आपको देखिए कितना यहाँ पे 70 है, प्लस का प्लस लिख दिया, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई कितना माइनस का 20, तो माइनस का 20 रख दिया, डिवाइड बाई एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना आपको 35 दिया गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं। 70 का 70 लिख दिया, ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बन जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 35। अब 70 का 70 लिख दिया,
ये माइनस का माइनस लिख दिया। अब 20 को 35 से डिवाइड कीजिए, क्या मिलेगा? अब देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे 70 का 70 एज इट लिख दिया। 20 को 35 से जब डिवाइड किया तो 0.57 मिला, और इक्वल टू यहाँ पे जब 70 में से 0.57 को माइनस किया तो 69.43% मिला। यही हमें क्वेश्चन में निकालने बोला गया था स्टूडेंट, तो हमने निकाल दिया। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो जल्दी से लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 14.2 में।